सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं रामलाल लालू मंडी से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन की एक बहुत अद्भुत गवाही को बताना चाहता हूँ सभी को कि प्रभु ने मुझे नशों से आज़ाद किया। हर प्रकार का नशा मैं किया करता था, जर्दा बीड़ी, जर्दा गुटखा, दारू, मैं जैसा भी मेरे को नशा मिलता था मैं हर तरह का नशा करता था। और मैं जितना कमाता था उस कमाई में से 300 रुपये में अगर कमाता था तो 250 रुपये नशे में यूज करता था। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। सब यार दोस्तों के साथ बैठकर मैं रोज़ शाम को दारू पीता था और घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कलेश होते थे। भी दारू पी के आया है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थे, हमारे घर के भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। तो एक दिन किसी ने मुझे, मैं परेशान, बहुत परेशान और दुखी था, तो किसी ने मुझे प्रभु के बारे में बताया। मैंने बहुत कोशिश की भी मैं इनको छोड़ दूं जिसके कारण मेरे घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। मैंने छोड़ के देखा किंतु 1-2 दिन ही निकलता था, उसके बाद फिर से मैं नशा करता था। और नशे में आकर मैं अपनी वाइफ से बहुत मारपीट, बहुत बोलता था, बहुत लड़ाई होती थी बच्चों से भी। और उन्होंने मेरी कई बार वीडियो भी बना के दिखाई है कि डैडी तुम रात ऐसे थे और वैसे थे। किंतु मैं अपने आप को शर्मिंदगा महसूस करता था, तो मैं फिर सोचता था नहीं पीना है, नहीं करना नशा। लेकिन मैं दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन फिर मेरे को अपने आप कुछ होता था भी नहीं नशा करना है, तो मैं फिर नशा करता था। मैं जर्दा खाता था, गुटखा, मैं दारू पीता था। मैं तरह तरह के नशा करता था, भांग भी खा लेता था मैं। तो मेरे को एक दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान बैठा था। आप इसके लिए हमारी मैडम, हमारी मिसेज, मतलब कि हम बहुत जगह गए भी हैं और हमारा काम भी बहुत कम चल रहा था, कमाई भी कम थी। तो हम बहुत बाबों पे भी गए, बहुत झाड़े फूस वालों पे भी गए, बहुत परेशान हो गए। हमने बहुत जगह पैसे भी दिए, उन्होंने, किसी ने 1000 लिया, किसी ने 10,000 लिया, बहुत पैसे लिए उन्होंने, लेकिन कोई भी हल नहीं होता था हमारा। हम परेशान थे, दुखी थे। और फिर एक दिन मैं पी के आया तो मैंने आके लड़ाई की। उसके बाद मेरी वाइफ से बहुत हुई। तो सुबह मेरे को महसूस हुआ कि मैंने रात बहुत ज़्यादा लड़ाई की, यहाँ तक कि फांसी लेने की बात आ गई थी। तो मैं सुबह बहुत उदास बैठा था, बहुत ही परेशान था भी। मैंने इतना पैसे भी खर्चे, मैंने बहुत जगह जहाँ जहाँ पैसे खर्चे उन बाबों से फ़ोन भी किया भी ऐसे ही हमारी स्थिति हो रही है, ऐसे परेशान है। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ हमें। फिर मैं उदास बैठा था, मैं काम पर भी नहीं गया। मैं एक जगह उदास बैठा था एक दुकान पर, तो कोई एक भाई मेरे पास आया, तो उसने आके मुझे प्रभु का शुभ समाचार सुनाया। और उसने कहा मुझे कि तू KMM चर्च चंगेरा जा और वहाँ जाकर तू देख, तेरा नशा छूट जाएगा, तेरी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने अपने बेटे को लेकर मैं पहली बार चर्च में फिर वहाँ गया, तो प्रभु की दासी ने अनाउंसमेंट किया। तो प्रभु की दासी ने प्रोफेसी की, उन्होंने प्रार्थना की कि आज नशे की हर दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़कर जा रही है। प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी समय हर नशे की दुष्ट आत्मा, हर वो लोग जो ड्रग लेते हैं, वो लोग जो नशे करते हैं, शराब पीते, सिगरेट पीते, जो भी नशे आपकी लाइफ में, मैं आपको बोल रही हूँ ये एक स्पिरिट है, ये एक स्पिरिट है। परमेश्वर का आत्मा ये नहीं करता, ना करवाता है। इसी समय प्रार्थना करें यीशु के नाम से, बोलो बोलो ये स्पिरिट मेरी लाइफ से जाए, बोलो ये स्पिरिट मेरे परिवार से जाए, बोलो हर नशे की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से जाए, बोलो जाए। तो मैंने उस समय उसको ग्रहण किया, मैंने विश्वास किया कि प्रभु आज तो मेरी जिंदगी में काम करेगा,
आज ज़रूर करेगा मेरी ज़िंदगी में काम। तो उस दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को बहुत महसूस किया कि प्रभु आज कुछ भी हो। उस दिन भी मेरी जेब में नशा था, उस दिन भी मैं लेकर वहाँ पर बैठा था, जर्दा मेरी जेब में था, गुटखा मेरी जेब में था। प्रभु की दासी ने वर्ड कहा और मैंने ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा कुछ निकला कि मैं हल्का सा महसूस हुआ, मुझे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ। जब मैं वहाँ से प्रार्थना ख़त्म कर कर निकला तो मैंने सबसे पहले अपनी जेबों को खाली किया, उस नशे को बाहर फेंक दिया और मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु आज से मैं ये नशा नहीं करूँगा। मैं हर नशे से उस समय से आज़ाद हो चुका हूँ। मैं आया, घर पे आया, घर वालों ने देखा 2 दिन 4 दिन महीना निकल गया भी कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई जर्दे का भी ऐब नहीं रहा, मुझे गुटखे का भी ऐब नहीं रहा। दारू तो बहुत बड़ी बात थी जो छोड़ना बहुत मुश्किल थी, मुझे जर्दा गुटखा सब ऐब मेरे से निकल गया। मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ। और मैं जब आया मैंने 1 महीना देखा, 2 महीने देखा कि मैं कोई नशा नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल आज़ाद था। तो प्रभु का मैंने धन्यवाद किया कि प्रभु तूने मुझे आज़ाद किया और मुझे बिल्कुल आज़ाद कर दिया। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करता हूँ। और उस दिन से मेरे घर में बहुत सुख शांति है और मेरी इनकम भी, पहले मैं 9,000 रुपये कमाता था तो अब मैं 18,000 रुपये कमाता हूँ। मेरी इनकम भी डबल हो चुकी है। अभी मेरा मन नहीं करता है कि मैं किसी प्रकार का नशा करूं। जब मैं उन लोगों को देखता हूं जो नशा करते हैं, मैं उनको भी समझाता हूं कि इस नशे से तुम भी आज़ाद हो जाओ, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं। मैं उनको भी चाहता हूं कि वो भी आज़ाद हो जाएं, वो भी बचाए जाएं। मैं उनको भी बताता हूँ मैं किस रीति से आज़ाद हो चुका हूँ। आपकी कमाई नशे में जाती है, आप उसको प्रभु के राज्य में बो कर देखो, प्रभु उसमें कितना आपको फल देता है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस नशे में कुछ नहीं रखा, सिर्फ ज़िंदगी ही बर्बाद है। और जैसे मेरी बर्बाद हुई अभी तक, मैं नहीं चाहता किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो। सब भाई बहन इसको सुनकर मेरी गवाही को इस नशे से आज़ाद हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप KMM चर्च आएँ और आप सब इस नशे से और गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हो जाए। हमें आज प्रभु ने बचाया, प्रभु ने हमें संभाला और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और प्रभु की दासी का धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में एक बहुत अद्भुत गवाही को पैदा किया है। प्रभु ने, मैं अपनी वाइफ की एक गवाही देना चाहता हूँ। मेरी वाइफ बहुत दिनों से परेशान थी। उसको एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, यहाँ तक कि उसने मुझे भी नहीं बताया भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। उसको बाथरूम के समय उसके बाथरूम में बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, जिसके कारण से वो मुझे भी नहीं बता सकती थी और अकेली घुट घुट कर रोती थी। अकेले में बहुत ज़्यादा रोती थी वो बहुत परेशान थी। डॉक्टर पे भी जाती थी तो मैं उसको पूछता था क्या दवाई लेने जा रही है, तो उसने डॉक्टर को भी बहुत मुश्किल से बताया है कि मेरे को ऐसी स्मेल आती है बाथरूम में। डॉक्टर ने उसको बहुत सी मेडिसिन दी, दवाई दी, 1,000-1,500 रुपये की दवाई दी, किंतु उसमें भी वो नहीं सही नहीं हुई। तो इन्होंने बहुत सी मेडिसिन ली, बहुत सी दवाई खाई, किंतु कोई भी आराम नहीं हुआ। ये बहुत परेशान हो गई। जब कहीं हम रिश्तेदारी में कहीं भी जाते थे तो ये नहीं जाती थी, क्योंकि इसको शर्मिंदगी आती थी बहुत कि जब मैं वहाँ बाथरूम जाऊँगी तो बहुत लोगों को स्मेल आएगी, बहुत परेशान आएगी। इनको यहाँ तक कि अपने कपड़ों में भी स्मेल आने लग गई थी। ये परेशान हो गई थी बहुत। तो हमने बहुत परेशान होके, दुखी होके, ये मेरे को इसने बताया भी मैं इस वजह से कहीं नहीं जाती हूँ, मैं इस वजह से कहीं नहीं जाऊँगी। तो हमें किसी ने KMM चर्च के बारे में बताया और हम KMM चर्च गए। वहाँ पर हमने जाकर देखा कि बहुत से लोग हील हो रहे थे, बहुत से लोग जो बीमार थे चंगे हो रहे थे। हमारा विश्वास बढ़ा और हम विश्वास के साथ गए। तो वहाँ अनाउंस हुआ 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर के लिए। तो हमने वो ग्रहण की और हम उस 21 दिन फास्टिंग में जाने लगे। तो जब हम वहाँ गए 21 दिन फास्टिंग प्रेयर में, तो वहाँ पर प्रभु की दासी प्रोफेसी कर रही थी और उन्होंने उन लोगों को आगे बुलाया था जिनको स्मेल आती थी किसी भी रीति से। तो जब उन्होंने वहाँ पर उनको बुलाया तो ये शर्म के मारे आगे नहीं गई।
तो जब उन्होंने प्रोफेसी की, उन्होंने कहा हर समय लाने वाली दुष्ट आत्मा जाए, तो इन्होंने ग्रहण किया। जब इन्होंने ग्रहण किया तो ये वहीं पर हिल हुए और वहीं पर गिर गए। इनको खुद होश नहीं रहा ये कहाँ थे। जब इनको होश आया तो इनको बड़ा महसूस हुआ, अपने आप को बहुत हल्कापन महसूस हुआ शरीर में, ऐसे कि कोई बहुत बड़ा बोझ इनके शरीर से उतार दिया गया हो। और ये वहाँ से रोने लगे, इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और इन्होंने आके मुझे बाहर आकर बताया कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी कोई बोझ मेरे शरीर से निकल गया है, मैं हल्की हो गई हूँ। तो हमने अच्छे से ग्रहण किया, हम चलते रहे। फिर इन्होंने आकर 1 हफ्ते से उसको चेक किया तो इनके शरीर से कोई भी, इनके बाथरूम से कोई स्मेल नहीं आई। ये बिल्कुल आज़ाद हो गए। और हमने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु ने इस दुष्ट बीमारी से हमें बचाया और बहुत सारे हमारा जो धन वेस्ट हो रहा था उसको भी बचाया परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की दासी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरी पत्नी के लिए प्रेयर की और वो आज़ाद हो गई। इस गवाही के लिए सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। अब ये पहले हमारे साथ बैठने से बहुत शर्माते थे, बहुत डरते थे, हमारे पास वचन पढ़ते थे तब भी हमारे पास नहीं आते थे, हम अकेले बैठकर वचन पढ़ते थे बच्चों के साथ। अब ये पूरी रीति से आज़ाद हो चुके हैं और ये हमारे साथ बैठकर वचन भी पढ़ते हैं, स्तुति आराधना भी करते हैं और इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बिल्कुल आज़ाद हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। सारे भाई और बहनों को जय मसीह जी की। मेरा नाम नजराना है, मैं लालडू की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी के जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत गवाही बनाई। मेरी बेटी की बहुत बड़ी गवाही है। मेरी बेटी पैदा हुई जब उसके आँखों से बहुत पानी निकलता था, आँख चिपक जाती थी। डॉक्टर के पास लेके गए हम, उसके दिखाने के लिए स्पेशलिस्ट के पास गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब उसकी आँख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इंजेक्शन से पानी निकालना पड़ेगा जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये। हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम कई बार दवाइयाँ भी चेंज करते थे, उससे कुछ नहीं होता था। इसकी आँख का पानी गिरता था मेरी बेटी चाहत के आंखों से। हमारे घर के सारे बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे कि हमें नहीं लगता था कि हमारी बेटी की आंखें ठीक हो जाएगी। उसकी एक आंख छोटी, एक आंख बहुत बड़ी हो गई थी। इससे हम बहुत परेशान थे। हमें लगता था कि ऑपरेशन के बाद ही इसकी आंखें ठीक होएगी। डॉक्टर ने बोला कि मतलब इंजेक्शन से पानी निकालना पड़ेगा और फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर तभी इसकी आंखें ठीक होंगी। फिर हम लोग वहाँ से लेके आगे दवाई ववाई लिए, पर्ची लिखा। उसने बोला कि मतलब उसकी जहाँ नस ब्लॉक है उसकी मालिश करनी है और 1 महीने तक मालिश करते रहना और दवाइयाँ डालते रहना तीनों टाइम। हम लोग ने वो सारा सेम काम किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। हम बहुत निराश हो चुके थे, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था कि हम क्या करें। फिर एक दिन एक बहन ने हमें सुसमाचार सुनाया। उन्होंने बोला कि एक दिन आप चर्च में जाकर देखो, उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप विश्वास करके देखो। हम जब चर्च गए तो वहाँ हमें उम्मीद दिखा कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वहाँ बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे। वहाँ देखा कि हमने बहुत लंगड़े चलने लग गए, अंधे, मतलब बहुत कुछ ऐसा हमने देखा। तो हमें भी उम्मीद हो गई कि नहीं मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 21 जनवरी को जब हम वहाँ गए तो मम्मा ने ले हैंड प्रेयर करा, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखा। फिर उसी अपनी हजूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, मुझे छूले 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 तुम। बिल्कुल उसी दिन से मेरी बेटी आज बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। हमें मतलब प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। हमें प्रभु पर पूरा विश्वास है। मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को छू के मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक किया, ऑपरेशन को कैंसिल किया। और मैं पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रेयर किया। उनके प्रेयर के द्वारा मेरी बेटी बिल्कुल आज पूरी रीति से ठीक हो चुकी है। मैं इस गवाही के लिए बहुत थैंक्स करती हूँ। सारे भाई बहनों को जय मसीह की जी। मैं दूसरी गवाही बताना चाहती हूँ। जब मेरी ये बेटी होने वाली थी ना,
तो मैं मतलब परमेश्वर से हमेशा वो दुआ मांगती थी कि मेरे को बेटी मिल जाती बेटी। लेकिन घर पे कोई भी आता था, चाहे मैं कहीं पे भी जाती थी, सब बोलते थे कि तुझको दोबारा मतलब लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। मैं उनकी बातें सुन सुन के रोने लगती थी। मुझे बहुत बेकार लगता था, ऐसा मन करता था मैं पता नहीं क्या करूँ, कैसे पता करूँ कि मेरा बेटा है या बेटी। तो फिर मतलब हमने मतलब वहाँ मैं चर्च में भी गई एक बार, वहाँ पे भी मैंने मतलब प्रेयर करते थे मम्मा उस टाइम पे। फिर मैं जिस दिन हॉस्पिटल गई उस दिन डिलीवरी से 5 मिनट पहले हमने वहाँ पे चर्च में हमने कॉल करा। मम्मी ने जब हम प्रे टावर में प्रे किया तो हम मतलब मेरी मम्मी ने बात करा। मम्मी ने बोला कि मतलब प्रेयर कर दीजिए कि मेरी बेटी को बेटी हो, उसको बेटी का बहुत शौक़ है। तो मतलब प्रेयर हुआ, मैंने कान पे फ़ोन लगाया, प्रेयर हुआ, फिर मेरी बेटी हुई। मैं बहुत मतलब टेंशन में थी कि क्या हुआ है। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी हुई है। मैं खुशी के मारे बहुत रोई इस दिन। प्रभु ने मुझे एक और आशीष दी। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पास्टर कंचन मित्तल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे घर में बहुत शांति है। हम सब एक साथ मिल के रहते हैं, खुश रहते हैं ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं। हम प्रेयर भी करते हैं, हमारे घर में बाइबल भी पढ़ी जाती है, सब कुछ करते हैं, वचन के उस पे चलते हैं हम लोग। हमें बहुत अच्छा लगता है। सारे भाई बहनों को जय मसीह की जी। सबसे बड़ी मेरी गवाही है कि मेरे जब घर में रात को 2-2:30 बजे आग लगी थी, हमें तो पता नहीं था, पूरी फैमिली सो रही थी। अचानक से एक बर्तन गिरा, हमारी नींद टूटी। प्रभु जी ने हमको सूचित किया, हमने उसी समय उठे, अपने घर की आग बुझाई और हम इस समय सब सुरक्षित हैं। कोई नुकसान ही नहीं, कोई हानि नहीं हुई। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी मेरी गवाही है, जो मेरी बच्ची मेरे गोद में बैठी है, इसके 5-6 दिन से मतलब इसका पेट जाम हो चुका था, पूरी कब्ज हो गई थी। डॉक्टर ये बोला कि मतलब इसको दवाइयाँ तो दे रहा था डॉक्टर, कोई असर नहीं पड़ रहा था। बदल के दवाई दे रहा था, कभी 150 की, कभी 200 की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने प्रभु जी के यहाँ प्रे टावर पर फ़ोन किया 2 बार, तब जाके इसका मतलब इसका पेट खुला, फिर ऑयल भी लगाया। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मेरी सबसे बड़ी गवाही वो है कि मतलब जब लॉकडाउन में मेरा काम बंद हो चुका था, फिर हमने दोनों मियाँ बीवी ने मतलब बैठ के प्रभु जी के पास मतलब अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रे टावर पे फ़ोन भी करते थे कि प्रभु हमको अच्छे काम से ब्लेस करना। फिर उसके बाद थोड़े ही दिन बाद मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे काम पर बुलाया परमानेंटली के लिए। और पहले मेरी 450 रुपये दिहाड़ी थी, फिर प्रभु जी की कृपा के साथ मुझे 550 रुपये मिलते हैं और परमानेंटली काम है। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम परमजीत कौर है। मैं अम्बाला शहर के नेड़े गांव जमीतगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बड़ी अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ। 5 साल से कैसे मेरे रुके हुए पैसे मुझे मिले। जब मैं प्रभु के भवन में जाती थी तो अभिषेक भैया बता रहे थे कि जो भी जिसको भी कुछ भी प्रभु के राज्य में जो भी कुछ तुम्हारे पास है सभी, तो मेरे पास रिंग पड़ी थी तो मैंने प्रभु के भवन में बो दी। मैं 6,000 रुपये कमाती थी, उसमें से मैंने अपनी घटी में से बो दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है सारे दशमांश, सारे भंडार मेरे राज्य में ले आओ। बोना प्रभु की ओर से है और परमेश्वर चाहता है कि मसीह लोग जैवंत जीवन को जिएं। हालेलुया। सब कुछ होने के बाद भी अगर आज हम घटी में रह रहे हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं है, आपको देखना है। हालेलुया। मेरा बोना
मेरी परिस्थिति डिसाइड नहीं करती, मेरा बोना परमेश्वर का वचन डिसाइड करता है। हालेलुया। और लगातार मैं संगति में बढ़ती गई। इसके 2 हफ्ते बाद मुझे मेरे 5 साल से रुके पैसे और जो 5 साल से ला रखा था वो मुझे मेरे घर में 20,000 रुपया पकड़ा के गए। और मैं सच में प्रभु के भवन में ईमानदारी से बीज बोया तो परमेश्वर ने मुझको बहुत ब्लेस किया। अपने जीवन की मैं दूसरी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं जब चर्च चंगेरा में भवन में जाती थी, एक दिन से सिलेंडर खुला ही छोड़ गई मैं, वो सारा दिन चलता रहा गैस। मैंने शाम को आके देखा कि गैस चल रहा था, शाम तक 6 बज गए। मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि सिलेंडर भराऊं। मैंने आकर फटाफट सिलेंडर गैस को बंद किया। मैं हैरान हो गई कि सुबह से शाम तक गैस चल रहा है, मतलब ख़त्म भी हो सकता था, सिलेंडर नहीं ख़त्म हुआ और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर भी अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे घर में हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है। इतनी सारी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल मम्मा जी का भी। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की धन्यवाद।